फिशिंग कैट क्या है? यह एक जंगली बिल्ली होती है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रियनेलुरस विवरिनस। प्रियनेलुरस विवरिनस प्रियनेलुरस विवरिनस प्रियनेलुरस विवरिनस प्रियनेलुरस विवरिनस प्रियनेलुरस विवरिनस। आकार में यह घरेलू बिल्ली से लगभग 2 गुनी होती है। इसकी खास बात है यह रात्रि में सक्रिय रहती है। यह सिर्फ मछली ही नहीं खाती बल्कि मेढक, केकड़े, सांप, पक्षी, बड़े जानवरों के 100 पर पाए जाने वाले कीड़े भी खाती है। यह बहुत अच्छी तैराक होती है। यह हर साल भर प्रजनन कर सकते हैं, यानी कि साल भर वो प्रजनन करने के लिए सक्रिय होती है। अधिकतर समय पानी के पास घनी झाड़ियों में रहती है। पानी के पास घनी झाड़ियों में इसलिए रहती है क्योंकि वो पानी वाले जीवों को खाती है। मछली, मेढक, केकड़े, सांप, पक्षी जो भी होते हैं, कीड़े होते हैं, शैवाल होते हैं, उन सबको खाती है, कीड़े खाती है। तो पानी के पास घनी झाड़ी में रहती है। दलदली इलाके, बाढ़ के मैदान, मैंग्रोव वन, मीठे पानी के क्षेत्र में रहती है। जहाँ पर जो दलदली होती है, बाढ़ के जो मैदान होते हैं जहाँ पर अधिक पानी होता है, मैंग्रोव वन होता है, दलदला वन होता है, मीठे पानी के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उसका आवास होता है, वहाँ पर वो रहना ज़्यादा पसंद करती है। भारत में उड़ीसा में चिल्का झील के पास, आंध्र प्रदेश में कोरिंगा और कृष्णा मैंग्रोव के पास और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, बांग्लादेश में भी सुंदरवन। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। तो ये है बिल्ली। क्या नाम है इसका? प्रियनेलुरस विवरिनस। प्रियनेलुरस विवरिनस प्रियनेलुरस विवरिनस। इसका क्या नाम है? प्रियनेलुरस विवरिनस प्रियनेलुरस विवरिनस प्रियनेलुरस विवरिनस। ये नदी के पास ही रहती है, पानी वाले इलाकों में रहती है क्योंकि उसका आवास ही वहीं पर है। ये कहाँ रहती है? पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में जहाँ सुंदरवन है, उड़ीसा में चिल्का झील में, आंध्र प्रदेश में कृष्णा मैंग्रोव कोरिंगा में। तो ये कहाँ रहती है? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में रहती है। उड़ीसा में चिल्का झील के पास, आंध्र प्रदेश में कोरिंगा में और कृष्णा मैंग्रोव में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बांग्लादेश में भी सुंदरवन। पूर्व घाटी में इसकी संख्या बहुत कम है। पूर्वी घाटी में क्या है? इसकी संख्या बहुत कम है। आवास विनाश खतरे में है। ये भी आर्द्र भूमि नष्ट हो रही है जिससे उसका आवास खत्म हो रहा है। उसकी जनसंख्या कम होती जा रही है। झींगा पालन के कारण मछलियां कम होती है तो मैंग्रोव कटते हैं जिससे उसका घर जो है खत्म हो जाता है। मैंग्रोव कट जाते हैं तो घर खत्म हो जाता है। शिकार, मांस और त्वचा के लिए उसका शिकार होता है क्योंकि वो चीता के जैसे दिखती है तो मांस और त्वचा के लिए उसका शिकार हो रहा है। आदिवासी शिकार पारंपरिक शिकारी भी जारी है। तो अवैध शिकार, कभी कभी त्वचा के लिए अवैध शिकार भी होता है। जाल में फंसना, मछुआरों के जाल में भी फंस जाती है जब वो मछलियां पकड़ने जाती हैं तो। संरक्षण की स्थिति, IUCN रेड लिस्ट में पहले लुप्त प्राय थी, इंडेंजर्ड थी, लेकिन अब उसे सुभेद्य यानी वल्नरेबल कर दिया गया है। साइट में परिशिष्ट सेकंड में है, यानी कि अभी तो है लेकिन कुछ समय बाद खत्म हो सकती है अगर उसका शिकार होना बंद नहीं हुआ तो। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में सबसे ज्यादा सुरक्षा में रखा गया है, मतलब इसे मारना या नुकसान पहुंचाना कानूनी अपराध है। चिल्का विकास प्राधिकरण संरक्षण के प्रयास, चिल्का विकास प्राधिकरण फिशिंग
कैट के लिए 5 साल की योजना, चिल्का विकास प्राधिकरण, 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 चिल्का विकास प्राधिकरण। फिशिंग कैट के लिए 5 साल की योजना है, चिल्का विकास प्राधिकरण। फिशिंग कैट के लिए जो है, फिशिंग कैट के लिए क्या है, 5 साल की परियोजना है, चिल्का विकास प्राधिकरण, चिल्का विकास प्राधिकरण। इसे याद रखना होगा, चिल्का विकास प्राधिकरण, जो कि 5 साल का होता है। फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस आंध्र प्रदेश में अध्ययन 2021 में। फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस 2021 आंध्र प्रदेश में अध्ययन। फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस 2021 आंध्र प्रदेश में अध्ययन। फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस 2021 आंध्र प्रदेश में अध्ययन। फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस 2021 आंध्र प्रदेश में अध्ययन। फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस 2021 आंध्र प्रदेश में अध्ययन। फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस 2021 में आंध्र प्रदेश में अध्ययन। फिशिंग कैट अलायंस 2021 आंध्र प्रदेश में अध्ययन। फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस 2021 आंध्र प्रदेश में अध्ययन। फिशिंग कैट अलायंस 2021 आंध्र प्रदेश में अध्ययन। 2010 पश्चिम बंगाल में जागरूकता अभियान। 2010 में पश्चिम बंगाल में जागरूकता अभियान। फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस आंध्र प्रदेश। फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस 2021 में लाया गया था, कहाँ, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और 2010 में क्या लाया था, पश्चिम बंगाल में जागरूकता अभियान। पश्चिम बंगाल में जागरूकता अभियान। पश्चिम बंगाल में जागरूकता अभियान। पश्चिम बंगाल में जागरूकता अभियान लाया गया था। चिल्का विकास प्राधिकरण 5 साल के लिए लाया गया था, कहाँ, फिशिंग कैट के लिए। और फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस 2021 में आंध्र प्रदेश के अध्ययन के लिए। और 2010 में जो है पश्चिम बंगाल में जागरूकता अभियान लाया गया था। और 2012 में फिशिंग कैट को पश्चिम बंगाल का राज्य पशु घोषित किया गया था। तो ये क्या है, पश्चिम बंगाल का राज्य पशु भी घोषित किया गया था 2012 में। तभी 2010 में पहले जागरूकता अभियान लाया, फिर 2012 में राजकीय पशु बना दिया, राज्य पशु घोषित कर दिया गया। कोलकाता चिड़ियाघर में विशेष बाड़े बनाए गए। कोलकाता के जो चिड़ियाघर है वहाँ विशेष बाड़े बनाए गए। ओडिशा में एनजीओ रिसर्च और संरक्षण में सक्रिय। ओडिशा में क्या है, एनजीओ है जो कि रिसर्च और संरक्षण में क्या है, सक्रिय है। फिशिंग कैट एक जंगली बिल्ली है जो आर्द्र भूमि में रहती है। यह उत्कृष्ट तैराक है, मुख्यतः मछली खाती है। आवास विनाश और शिकार इसके सबसे बड़े खतरे हैं। जंगली बिल्ली है। फिशिंग कैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्य रूप से आर्द्र भूमि क्षेत्रों में पाई जाती है। यह एक उत्कृष्ट तैराक होती है। यह केवल मछलियों पर ही निर्भर रहती नहीं, ये मछलियों पर निर्भर नहीं होती। यह मेढक, केकड़े, बाकी जो शव होते हैं और छोटे छोटे जीव होते हैं उनको भी खाती है। फिशिंग कैट का आंसर होगा 1 और 2। फिशिंग कैट का वैज्ञानिक नाम है प्रियनेलुरस विवरिनस। प्रियनेलुरस विवरिनस। तो आंसर होगा सी। भारत में फिशिंग कैट के प्राकृतिक आवासों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? मैंग्रोव वन, दलदली भूमि, घास के शुष्क मैदान। तो मैंग्रोव वन, दलदली भूमि और घास के शुष्क मैदान। तो घास के मैदान नहीं होते, मैंग्रोव वन और दलदली भूमि होते। तो आंसर होगा 1 और 2। तो हमारा तीसरा का आंसर होगा 1 और 2।
ए फिशिंग कैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आईयूसीएन रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध है। यह साइट के अपेंडिक्स में सेकंड में शामिल है। तो केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, दोनों, तो एक और दो, दोनों है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत फिशिंग कैट को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अनुसूची 2 में शामिल किया गया है। नहीं, अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। पांचवा का आंसर होगा सी। पांचवा का क्या आंसर होगा? सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फिशिंग कैट के संरक्षण से सही रूप से संबंधित है? गिर वन गुजरात, चिल्का झील ओडिशा, चातीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, रण ऑफ कच्छ गुजरात। तो निम्नलिखित कौन सा फिशिंग कैट के संरक्षित से सही रूप से संबंधित है? गिर वन गुजरात में, ओडिशा और चिल्का झील। तो आंसर होगा बी, छठवां का बी। फिशिंग कैट के लिए प्रमुख खतरों में कौन से शामिल है? आर्द्रभूमि का विनाश, झींगा पालन या शहरीकरण। तो तीनों आएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस राज्य से फिशिंग कैट को अपना राज्य पशु घोषित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल ने अपना राज्य पशु घोषित किया गया है। फिशिंग कैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिन में सक्रिय रहने वाली प्रजाति नहीं है, रात में सक्रिय होती है। यह मछुआरों के जाल में फंस सकती है। हाँ, फंस सकती है। तो आंसर होगा केवल दो। केवल दो होगा सही। 9वां का केवल दो। फिशिंग कैट के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल भारत तक सीमित प्रजाति है या पूरी तरह से स्थलीय आवासों तक सीमित है। इसका संरक्षण आर्द्र भूमि संरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसका संरक्षण किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी। 10वां का सी होना चाहिए। अब देखते हैं, हमें तीसरा में डाउट था, ए हमारा सही है। 5वां में सी भी सही है। 6वां में बी भी सही है। 8वां में भी बी सही है और 10वां में भी सी सही है। तो आंसर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिशिंग कैट मुख्य रूप से आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र से जुड़ी प्रजाति है। हाँ, ये अन्य बिल्लियों की तुलना में पानी में अधिक अनुकूल रहती है। यह केवल भारत में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजाति है। तो यह केवल भारत में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजाति है। हो सकता है अभी तक तो बताया नहीं किसी और देश के लिए। तो आंसर होगा डी। पहला का डी होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए प्रश्न। आईयूसीएन रेड लिस्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल पौधों की संरक्षण स्थिति बताती नहीं, यह प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति का आकलन करती है। हाँ, तो आंसर होगा बी। 2 का बी। 2 का बी। तीसरा, फिशिंग कैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह साइट के अपेंडिक्स सेकंड में सूचीबद्ध है। हाँ, यह साइट का उद्देश्य वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना है। हाँ, तो दोनों, 1 और 2 दोनों होगा। सी होगा तीसरा का सी। निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र फिशिंग कैट के प्राकृतिक आवास के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त है? मैंग्रोव वन, बाढ़ के मैदान, शुष्क मरुस्थल। तो मैंग्रोव वन और बाढ़ के मैदान। तो 1 और 2 होगा। चौथा का 1 और 2 यानी कि सी होगा। 1 और 2 नहीं, सी नहीं, बी होगा। बी। 1 और 2 बी है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत सूची वन में सूचीबद्ध प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इन्हें कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं होता। इन्हें मध्यम स्तर का संरक्षण प्राप्त होता है। इन्हें उच्चतम स्तर कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। तो सी आएगा। इसका आंसर होगा सी। यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाने वाले स्टेट एनिमल प्रश्नों के संदर्भ में फिशिंग कैट किस राज्य का पशु है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का है।
निम्नलिखित में से कौन से कारक फिशिंग कैट की घटती संख्या के लिए उत्तरदायी है? आर्द्र भूमि का क्षरण, झींगा पालन का विस्तार, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। सातवां का होगा 1 और 2। 1 और 2। 3 भी हो सकता है क्योंकि वो मीठे पानी में रहता है और समुद्र का पानी तो खारा होता है। तो 1 और 2 आंसर होगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिशिंग कैट मुख्यतः रात्रिचर प्रजाति है। हाँ। यह मछली पकड़ने के लिए जाल में अनायास फंस सकती है। हाँ, दोनों 1 और 2 दोनों। फिशिंग कैट का संरक्षण केवल स्थलीय वनों से संबंधित है। नहीं, फिशिंग कैट का संरक्षण आर्द्र भूमि संरक्षण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। हाँ, तो आंसर होगा बी, 9 का बी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? फिशिंग कैट क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, फिशिंग कैट सिर्फ इंडेंजर्ड है। फिशिंग कैट वल्नरेबल या फिशिंग कैट लास्ट कंसर्न। तो मेरे हिसाब से बी है। 10वां का बी। पहला का हमने डी लगाया है, पहला गलत है हमारा। दूसरा बी सही है। चौथा का बी सही है। 5वां का सी सही है। 7वां गलत है, 7वां का डी है। 7वां का डी और 10वां का सी सही है। तो देखते हैं 7वां। निम्नलिखित में से कौन से कारक फिशिंग कैट की घटती संख्या के लिए उत्तरदायी है? तो आर्द्र भूमि का क्षरण, झींगा पालन का विस्तार, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि। तो आंसर होगा डी। और पहला। निम्न फिशिंग कैट मुख्य रूप से आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र से जुड़ी प्रजाति है। यह अन्य बिल्लियों की तुलना में पानी में अधिक अनुकूल रहती है। यह केवल भारत में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजाति है। तो इसका आंसर होगा ए। 1 और 2। हाँ, सही आंसर।